अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं टीचर आपकी डॉक्टर फोजिया एनाटमी फिजियोलॉजी लेक्चर के साथ। स्टूडेंट्स, मैं आपको करवा रही थी ह्यूमन स्केलेटन। आज मैं आपको करवाऊंगी ह्यूमन स्केलेटन का लास्ट पार्ट, जो कि पार्ट 3 है। और इसमें हम कर रहे थे एमसीक्यूज़। आज मैं करवाती हूँ आपको बाकी हिस्सा इसका। लास्ट 2 ईयर्स ऑन इनकम्प्लीट रिब्स आर नोन एज 157 जो है एमसीक्यूज़ नंबर है। इसमें पूछा गया है कि रिब्स के जो लास्ट 2 ईयर्स होते हैं उन्हें क्या नाम दिया जाता है, और वो इनकम्प्लीट होते हैं तो उन्हें फ्लोटिंग रिब्स कहा जाता है। अब इन्हें फ्लोटिंग रिब्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये फ्रंट से ना तो स्टर्नम से अटैच होती हैं, ना तो ये बाकी जो रिब्स होती हैं उनमें से ओरिजिनेट होती हैं। इस वजह से इन्हें कौन सी रिब्स कहा जाता है? इन्हें फ्लोटिंग रिब्स कहा जाता है, क्योंकि ये वर्टिब्रल कॉलम की साइड से फ्रंट बैली की तरफ आती हैं, पेट की तरफ आती हैं, और इनकी जो अपीयरेंस होती है इस तरह से लगता है जैसे ये एब्डोमिनल कैविटी के अंदर फ्लोट कर रही होती हैं। तो इस वजह से हम इनको नाम देते हैं फ्लोटिंग रिब्स का। फॉलोइंग आर पार्ट्स ऑफ स्टर्नम एक्सेप्ट, तमाम जो पार्ट्स हैं स्टर्नम के हैं सिवाय इनमें से। अब मेनोब्रियम जो होता है स्टर्नम का फर्स्ट पार्ट होता है। बॉडी जो है इसका सेकंड पार्ट होता है। जीफाइड प्रोसेस, इसकी जो टेल होती है नीचे की तरफ को प्रोजेक्शन होती है उसे जीफाइड प्रोसेस कहते हैं। बाकी जो इसमें सी ऑप्शन आता है, ये इसके अंदर इसका ऑप्शन है कि जो टेल है ये स्टर्नम का पार्ट नहीं होता। इस वजह से कहा गया है कि बाकी तमाम हिस्से तो स्टर्नम के पार्ट्स हैं, बट इनमें से एक ऐसा पार्ट है जो कि स्टर्नम का हिस्सा नहीं होता। तो 158 में हमारे पास राइट ऑप्शन जो है सी ऑप्शन है। सर्वाइकल वर्टिब्री आर, सर्विकल भी इसे कहा जाता है, सर्वाइकल वर्टिब्री भी कहा जाता है। सर्वाइकल वर्टिब्री आर डैश इन नंबर एंड थोरैसिक आर डैश। अब इसमें ये सर्वाइकल क्या है, थोरैसिक क्या है? सर्वाइकल और थोरैसिक दोनों जो है वर्टिब्रल कॉलम के पार्ट्स हैं। वर्टिब्रल कॉलम मतलब जो आपकी रीढ़ की हड्डी होती है उसके 5 सेक्शंस होते हैं। सर्वाइकल इसका फर्स्ट सेक्शन होता है, थोरैसिक इसका सेकंड सेक्शन होता है। सर्वाइकल में जितनी भी वर्टिब्री होती हैं एक ही शेप की होती हैं, थोरैसिक में सारी वर्टिब्री जो होती हैं एक ही शेप की होती हैं। तो इस वजह से हमने इनमें देखना है क्या सर्वाइकल जो हैं वो एक ही शेप में आ रही हैं और उनका नंबर कितना है। थोरैसिक अगर एक ही शेप में आ रही हैं तो उनका नंबर कितना है वर्टिब्रल कॉलम में। तो सर्वाइकल जो होती हैं नंबर में 7 होती हैं, और थोरैसिक जो होती हैं ये इनका नंबर 12 होता है। तो हमारे पास जो राइट ऑप्शन आएगा 159 में, इसमें आएगा कि सर्वाइकल वर्टिब्री आर 7 इन नंबर एंड थोरैसिक आर 12 इन नंबर। बी ऑप्शन आपका इसके अंदर राइट ऑप्शन होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ वर्टिब्रल कॉलम मेड अप ऑफ 5 फ्यूज्ड वर्टिब्री। अब वो पूछ रहे हैं वर्टिब्रल कॉलम का ऐसा कौन सा पार्ट है जो कि 5 फ्यूज्ड वर्टिब्री से बना हुआ है। फ्यूज का मतलब होता है कि तमाम जो बोन्स होती हैं आपस में इस तरह से मिल जाती हैं कि उनके अंदर हमें जॉइंट्स जो हैं वो नज़र नहीं आते। ऐसी बोन्स को कहा जाता है कि ये फ्यूज्ड बोन्स होती हैं। तो वर्टिब्रल कॉलम में भी 2 सेक्शन ऐसे हैं जो कि फ्यूज्ड बोन्स के बने हुए होते हैं। उनमें से एक हमारा सेक्शन है लंब, एक हमारे पास आ जाता है सैक्रम, और एक हमारा कोसिक्स पार्ट होता है। तो अब हमारे पास 2 सेक्शंस में से एक सेक्शन में 5 बोन्स फ्यूज्ड हो जाती हैं, और हमें ऐसे फील होता है जैसे ये एक ही हड्डी होती है, क्योंकि उसके अंदर जॉइंट सारे जो हैं वो फ्यूज हो चुके होते हैं। हमें बेस जो है वो एक ही नज़र आती है वर्टिब्री के अंदर। तो वो कौन सा सेक्शन है? वो हमारे पास आ जाता है सैक्रम। मतलब 160 में जो हमारा राइट ऑप्शन होगा वर्टिब्रल कॉलम का, जिसमें पूछा हुआ है कि ऐसा वर्टिब्रल कॉलम का सेक्शन जिसके अंदर तमाम बोन्स जो हैं वो फ्यूज्ड हैं, जॉइंट्स क्लियर नहीं है, और हम उसको एक ही कंसीडर करते हैं उस बोन को, तो वो कौन सी बोन है? वो सैक्रम होती है। उसके बाद आते हैं 161 में आता है कार्पल्स आर डैश बोन्स एंड मेटा कार्पल्स आर डैश बोन्स। अब कार्पल्स जो होती हैं इनको दूसरा नाम इंग्लिश में कहा जाता है रिस्ट बोन, कलाई की हड्डियाँ। मेटा कार्पल्स को कहा जाता है पाम मतलब जो आपकी हथेली होती है इसके अंदर हड्डियाँ। कार्पल्स का नंबर कौन सा है और मेटा कार्पल्स में कितनी हड्डियाँ होती हैं? कार्पल्स जो होती हैं ये 8 होती हैं, मेटा कार्पल्स जो होती हैं 5 होती हैं। तो 161 के अंदर आपका जो राइट ऑप्शन है डी ऑप्शन है। कार्पल्स आर 8 बोन्स, मेटा कार्पल्स आर 5 बोन्स। उसके बाद रहते हैं 162 है बैक बोन कंसिस्ट ऑफ 33 इरेगुलर बोन्स कॉल्ड, कि बैक बोन जो होती है जिसे हम वर्टिब्रल कॉलम भी कहते हैं, ट्रंक भी कहते हैं, स्पाइन भी कहते हैं, इसके अंदर जो है इरेगुलर बोन्स होती हैं। नंबर है 33। इरेगुलर क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनके अंदर जो बोन्स होती हैं वो शेप में भी जो है बड़ी छोटी होती हैं, और साथ में इनके बाहर की तरफ को जो है प्रोजेक्शंस होते हैं। मतलब ये फ्लैट बिल्कुल नहीं होती हैं, इनके जो बाहर होते हैं बाहर की तरफ के बड़े हुए पार्ट्स होते हैं, इसकी वजह से इन्हें इरेगुलर बोन्स का नाम दिया जाता है। तो वो कह रहे हैं कि इन्हें क्या नाम देंगे? बैक बोन्स कंसिस्ट ऑफ 33 इरेगुलर बोन्स कॉल्ड।
कि अगर बैक बोन्स हैं और 33 हैं इरेगुलर भी हैं तो इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें वर्टिब्री कहा जाता है। या यहाँ पे लिखा हुआ है, ऑप्शन दिया हुआ है सी में वर्टिब्रा का ऑप्शन दिया हुआ है, तो सी ऑप्शन 162 में आपका राइट ऑप्शन होगा। Which of the following is tailbone of vertebral column that formed by 4 fused vertebrae? अब मैंने पहले भी जिक्र किया था कि वर्टिब्रल कॉलम के 2 सेक्शन ऐसे हैं जो कि बेस से बिल्कुल फ्यूज्ड होते हैं, मतलब इनके अंदर जॉइंट्स नहीं होते, कि दिखने में ऐसी नज़र आती हैं कि जैसे ये 4 बोन्स हो सकती हैं, जैसे हमने सेक्रम को कहा कि ये 5 बोन्स थी बट फ्यूज थी। इसी तरह से लास्ट सेक्शन जो होता है वर्टिब्रल कॉलम का, ये इसमें भी 4 बोन्स जो होती हैं आपस में फ्यूज्ड हो जाती हैं, जॉइंट्स क्लियर नहीं होते, तो हम उसको क्या नाम देते हैं, और ये वर्टिब्रल कॉलम की टेल भी बनाती है, तो हम इसे नाम देते हैं कोसिक्स का नाम देते हैं। 163 में आपका राइट ऑप्शन होगा कोसिक्स। नेक्स्ट आ जाता है बोन्स ऑफ पाम। यहाँ पे थोड़ा सा कट गया है, बोन्स ऑफ पाम में है कि जो आपकी पाम की बोन्स होती हैं उन्हें क्या नाम दिया जाता है। ये लास्ट आपने जो पेज किया है एमसीक्यूज़ में, उसमें पूछा हुआ था इसके बारे में कि मेटाकार्पल्स कितनी होती हैं, तो मैंने वहाँ पे आपको बताया कि मेटाकार्पल्स पाम को कहा जाता है। अब यहाँ पे भी मेटाकार्पल्स ही पूछा गया है कि बोन्स ऑफ पाम की जो बोन्स होती हैं उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें मेटाकार्पल्स कहा जाता है। तो 164 में आपका राइट ऑप्शन जो है ये डी ऑप्शन है, बोन्स ऑफ फोरहेड। अब फोरहेड क्या है, फोरहेड आपकी पेशानी की हड्डी को कहा जाता है, तो इसमें पूछा हुआ है कि बोन ऑफ फोरहेड को क्या कहा जाता है एनाटॉमिकली, तो इसमें आपका राइट ऑप्शन होगा फ्रंटल। फ्रंटल कहा जाता है फोरहेड की बोन को। 166 में आता है बोन्स ऑफ फोर आर्म एट थंब साइड। बोन ऑफ फोर आर्म आपके जो लिम्ब होता है, अपर लिम्ब जिसे कहा जाता है, इसके 3 पार्ट्स होते हैं। आर्म जो कि शोल्डर कंधे के साथ अटैच होता है, फिर फोर आर्म एल्बो से आगे वाला पार्ट हो जाता है, फिर उसके बाद आ जाता है हैंड। तो अब यहाँ भी हमारे पूछा हुआ है कि बोन ऑफ फोर आर्म एट थंब साइड, के फोर आर्म की जो है ना 2 हड्डियाँ होती हैं, उसमें से एक अंगूठे वाली साइड पे होती है, मतलब थंब साइड पे होती है, थंब की बेस पे होती है, और एक थंब की साइड पे जो बोन होती है उसके ऑपोजिट होती है। अब यहाँ पे पूछा हुआ है कि जो बिल्कुल थंब की बेस पे बोन होती है उसका नाम क्या है फोर आर्म के अंदर, तो इसका नाम होता है रेडियस। 166 में आपका राइट ऑप्शन होगा रेडियस, इसमें कहा जाता है इसे। नी कैप। अब नी कैप का सेकंड नेम पूछा हुआ है। नी क्या चीज़ होता है, घुटने की जो हड्डी होती है उसे कहा जाता है नी कैप कहा जाता है। नी कैप का सेकंड नेम क्या होता है, पैटिला। अब हमारे पास जो राइट ऑप्शन होगा 167 में सी ऑप्शन होगा, जिसे हम पैटिला कहते हैं। चीक्स बोन। चीक्स बोन को दूसरा नाम क्या दिया जाता है एनाटॉमिकली, ये इसमें पूछा हुआ है कि एनाटॉमिकली चीक्स बोन मतलब जो गाल की हड्डियाँ होती हैं इन्हें क्या कहा जाता है। इसमें भी आपका जो राइट ऑप्शन होगा 168 में जाइगोमेटिक होगा, मतलब जाइगोमेटिक जो होती हैं इन्हें चीक्स बोन कहा जाता है। बोन्स ऑफ फोर आर्म ऑपोजिट टू थंब, इसमें पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है। 166 जो है इसमें पूछा हुआ था कि बोन ऑफ फोर आर्म एट थंब साइड। थंब साइड वाली बोन को तो हम कहेंगे रेडियस, जो कि थंब साइड वाली बोन होगी रेडियस, उसकी ऑपोजिट साइड पे जो बोन होगी उसका पूछा गया है इसमें कि बोन ऑफ फोर आर्म ऑपोजिट टू थंब, कि थंब वाली साइड पे थंब की बेस पे थंब के नीचे जो हड्डी होती है फोर आर्म में वो तो रेडियस होती है। अब रेडियस के ऑपोजिट साइड पे कौन सी होती है, रेडियस के ऑपोजिट साइड पे फोर आर्म के अंदर जो हड्डी होती है उसका नाम होता है अल्ना। तो यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन होगा बी ऑप्शन होगा 169 के अंदर। इस तरह से आपके स्केलेटन के एमसीक्यूज भी कंप्लीट हो गए हैं और आपके जीआईटी के एमसीक्यूज भी कंप्लीट हो गए हैं। इनका आपका जो है फिजिकली टेस्ट होंगे, तो आप जो है अपनी तैयारी अच्छी तरीके से कर लें और मैं इनके आपके टेस्ट जो हैं वो लूँगी। इस तरह से अगर आपको कोई भी इसमें से क्वेश्चन में कोई भी आपको इसमें प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपने जाके एमसीक्यूज़ के बारे में लिख दें, मैं आपको इनके आंसर कर दूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।